बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आप लोगों के साथ एक और बेस्ट रेसिपी शेयर कर रही हूँ जिसे बनाना बेहद आसान है। रेसिपी इतनी यूनिक और टेस्टी है कि आपका दिल खुश हो जाएगा। अगर इस रमज़ान आपके पास इफ्तारी बनाने में वक्त कम है और आप अच्छी इफ्तारी खाना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हंसते मुस्कुराते रहें। मैं हूँ हादिया और वेलकम करती हूँ आप लोगों को कुकिंग सीक्रेट्स विद हादिया में। तो चलें आज की वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये यूनिक सी रेसिपी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर मीडियम साइज़ की ब्रेड का यूज़ किया है और मैं यहाँ सैंडविच ब्रेड का यूज़ कर रही हूँ। और आप लोग देख सकते हैं कि ये काफ़ी फ्रेश ब्रेड है जिसका ख़मीर बहुत अच्छी तरह से हुआ हुआ होता है और देखें इस तरह से इसमें होल भी हुए हुए होते हैं। तो इस ब्रेड को आपने यूज़ करना है। सेकंड स्टेप में मेरे पास ये पिज़्ज़ा कटर है। इस पिज़्ज़ा कटर की मदद से मैं इसके अंदर कट्स लगा लूँगी। इस तरह से मुझे सर्कल्स बना लेने हैं इसके। पिज़्ज़ा कटर है आप लोगों के पास तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप यहाँ पर किसी जार के कवर का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर किसी ग्लास का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से देखें आपने इसके सर्कल काट लेने हैं और इसके सर्कल काटने के बाद ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसको मैं रिमूव कर दूंगी और हम इसको वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे। इसके हम ब्रेड क्रम्स बनाकर तैयार करेंगे। अभी चारों सर्कल्स को मैंने एक बटर पेपर के ऊपर रख दिया है और इसके ऊपर भी मैंने एक बटर पेपर रख दिया है। अब मैंने अपनी इस्त्री को अच्छी तरह गर्म कर लिया है और गर्म इस्त्री मैं इसके ऊपर रख रही हूँ, अच्छी तरह से प्रेस भी कर रही हूँ। इसकी हीट से देखें क्या होगा, जो ये ब्रेड के सर्कल्स हमने काटे हैं ये बिल्कुल फ्लैट हो जाएंगे, बिल्कुल पतले हो जाएंगे क्योंकि हमने इसको प्रेस किया है। तो इस तरह से पतले पतले सर्कल आपने काट लेने हैं। आप ये काम बेलन की मदद से भी कर सकते हैं मगर ऑफ कोर्स बेलन में मेहनत ज़्यादा लगती है और टाइम भी ज़्यादा लगता है। तो अगर आपने जल्दी इफ्तारी बनानी है तो फिर आपने इस हैक को यूज़ करना है। तो देखें कितने अच्छे ज़बरदस्त से सर्कल मैंने काट लिए हैं। इसी तरह मैंने तमाम ब्रेड के स्लाइसेस को प्रेस कर लिया था बटर पेपर लगाने के बाद और उनको फ्लैट कर लिया था। अब अपना नेक्स्ट स्टेप फॉलो कर लेते हैं। अब ये मैंने यहाँ पर 2 सर्कल्स ले लिए हैं ब्रेड के और मेरे पास ब्रश है जिस पे मैंने लगाया है पानी। ठीक है, तो इसके एजेस पर आपने अच्छी तरह से पानी लगा लेना है और ये काम आपने जल्दी जल्दी करना है क्योंकि ब्रेड जो है वो साथ साथ पानी को एब्जॉर्ब करती रहेगी। और ये सेकंड वाला पीस उठाकर मैंने इसको इस तरह से इसके ऊपर रख दिया है और इसके एजेस को मैं फिंगर्स की मदद से प्रेस कर रही हूँ। तो सेंटर वाला पार्ट भी आप चाहें तो इसका प्रेस कर सकते हैं मगर मैंने सिर्फ इसके एजेस को प्रेस किया है। अच्छी तरह से इसके कॉर्नर्स को दबा दीजिएगा ताकि कहीं से भी ये खुली ना रहे। अब मैंने 2 अंडे ले लिए हैं जिसको मैंने बीट कर लिया है और इस तरह से मैंने देखें सारे जो ब्रेड के स्लाइसेस थे उनको डबल करके और उनके एजेस को दबा दिया था। अब इस तरह से देखिए मैंने अंडे में कोट किया है और साथ ही मेरे पास हैं ब्रेड क्रम्स जिसकी रेसिपी मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ। अभी तमाम स्लाइसेस को ब्रेड क्रम्स में अच्छी तरह से कोट करेंगे ताकि ये बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार हों। तो देखें यहाँ पर मैंने एक स्लाइस एक पीस आपको दिखा दिया है रेडी करके। इस तरह से आपने भी फॉलो करना है इस स्टेप को। इसकी दोनों साइडों को मैंने अच्छी तरह से ब्रेड क्रम्स लगा दिए हैं। अब इनको फ्राई करने के लिए मैंने एक कढ़ाई में ऑयल रखा है। ऑयल को मीडियम टू हाई फ्लेम पे आपने अच्छी तरह गर्म कर लेना है। फिर तेज़ गर्म ऑयल में आपने इन्हें डालना है फ्राई करने के लिए और इस तरह से किसी स्पून की मदद से आपने इसके ऊपर ऑयल भी डालते रहना है। तो 30 सेकंड्स के बाद ही देखें ये फ़ौरन ही फूलना शुरू हो जाएंगी। जिस तरह से एक पूरी जो हम खाते हैं बाज़ार में मिलने वाली वो फूल जाती है। तो इस तरह से देखें जब ये फूल जाएंगी तो फिर आपने इसकी साइड चेंज करनी है और इसको दूसरी तरफ से भी अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पर आप देखें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त सी पूरी बनकर तैयार हो गई है ब्रेड की और ये फूले भी रहेगी काफ़ी। तो इसी तरह से आपने तमाम ब्रेड के स्लाइसेस को फ्राई कर लेना है बारी बारी। अब इसकी बहुत ही मज़ेदार सी फिलिंग तैयार कर लेते हैं जिसके लिए मैंने 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल का लिया है। आप चाहें यहाँ पर तो बटर और घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और 1 टीस्पून मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। मीडियम फ्लेम पे आपने इसको थोड़ा सा भून लेना है ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। अब इसमें मैंने बॉयल और श्रेडेड चिकन ऐड की है जो कि 1 बाउल है। ठीक है, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे हम, 1 से 2 मिनट पका लेंगे और इसको 1 से 2 मिनट पकाने के बाद मैं इसमें 2 टेबल स्पून ऐड कर रही हूँ तिक्का मसाला। आप किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं तिक्का मसाला, कोई इशू नहीं है। अब तिक्का मसाला भी इसमें ऐड करने के बाद मैं इसे पका लूँगी 1 मिनट तक। अब इसमें मैंने 1/4 कप ऐड किया है गाजर का जिसको मैंने बारीक चॉपर में चॉप कर लिया है। 1/4 कप ही मैंने इसमें शिमला मिर्च ऐड की है जिसको मैंने चॉपर में बिल्कुल बारीक पीस लिया है। इस तरह से देखें बच्चे भी सब्जियां खा लेते हैं और तंग नहीं करते हैं किसी भी सब्ज़ी को खाने में। 1 कप मैंने इसमें बंद गोभी ऐड की है जिसको मैंने इस तरह से बारीक बारीक स्लाइस में काट लिया है।
अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। सब्जियों को हमें ज़्यादा नहीं पकाना, बस 1 से 2 मिनट तक हम इसे नरम करेंगे। कुछ इस तरह से इसका टेक्सचर बन जाएगा और ये रेडी हो गई है हमारी फिलिंग। तो अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ हाफ़ लेमन जूस। ठीक है, लेमन जूस है आपके पास तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप यहाँ पर 1 टेबल स्पून वाइट सिरके का भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब इस स्टेज पे मैंने चूल्हे का फ्लेम ऑफ कर दिया है और 2 टेबल स्पून मैं इसको मज़ीद टेस्टी बनाने के लिए ऐड कर रही हूँ मायोनीज़ का। आप किसी भी ब्रांड की यूज़ कर सकते हैं मायोनीज़। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे तो इस तरह से देखें इसकी एक अच्छी सी बाइंडिंग बन के तैयार हो जाएगी फिलिंग की। अब करीब से मैं आपको कैमरे में चेक करा देती हूँ। देखिए माशाल्लाह कितनी मज़ेदार सी फिलिंग बन के तैयार हो गई है। अब ये जो हमने पूरियाँ फ्राई करके रखी थी, इसको अब आपने कटिंग करनी है। कटिंग किस तरह से करनी है कि मैं यहाँ पर नाइफ़ की मदद से इसको सेंटर में से काट रही हूँ, साइडों में से इसलिए नहीं काट रही हूँ कि अगर आप पहले साइड से काटना शुरू कर देंगे तो ये टूट जाएगी, फट जाएगी। तो सेंटर से इसको कट करते हुए इस तरह से इसके कॉर्नर्स को भी आपने कट कर लेना है। तो यहाँ पर देखें एक अच्छी सी इसकी पॉकेट बन के तैयार हो जाएगी। ठीक है, तो आपने भी ये सारे स्टेप फॉलो करते हुए इसकी पॉकेट्स बना के तैयार कर लेनी है और बहुत ही इजी है इस स्टेप को फॉलो करना, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। बहुत कम टाइम में और बहुत आसानी से काम हो जाएगा। अब इस ब्रेड के पॉकेट्स की फिलिंग कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने एक अदद सैलेड लीफ लिया है जो इसकी खूबसूरती भी बढ़ाएगा और इसके फ्लेवर को भी इन्हेंस करेगा। और जो फिलिंग हमने चिकन की बना कर रखी थी वो मैंने इसमें थोड़ी सी फिल कर दी है। तो इन ब्रेड की पॉकेट्स को आपने ऊपर तक फिल कर देना है इसी फिलिंग से। और इसके फ्लेवर को मज़ीद इन्हेंस करने के लिए मैं इसमें 2 कटे हुए टमाटर जिसको बारीक स्लाइस में काट लिया है मैंने, वो मैंने लगा दिए हैं। और आप देखें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त खूबसूरत सी यमी सी ब्रेड पॉकेट्स बनके तैयार हैं, जिसको बनाना बहुत ही आसान है। बहुत कम टाइम में ये रेसिपी बनकर तैयार हो जाती है। और इसी तरह से देखिए मैंने तमाम ब्रेड के पॉकेट्स को फिलअप करके तैयार कर लिया था और आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह इनकी फ़ाइनल लुक। ये कितने ज़बरदस्त खूबसूरत टेस्टी से ब्रेड पॉकेट बन के तैयार हो गए हैं, जिसको बनाना भी बहुत ही आसान है। तो बिगनर्स भी आराम से इस रेसिपी को फॉलो कर सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि जब ये रेसिपी आप लोग फॉलो करेंगे, इसको ट्राई करेंगे, तो ये आपको आपके सब घर वालों को बहुत ही पसंद आएगी। तो ये रेसिपी और वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फ़ीडबैक भी लाजमी शेयर करिएगा कि रेसिपी और वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। और भी यूनिक और मज़ेदार सी रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आपसे फिर मिलूँगी मैं इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। टिल देन हादिया को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनों का भी ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी प्यारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।